पर्सनली लुक की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रिंसेस ने ना उस असैसिन को मार दिया होता है, शायद तक मार दिया होता है, हाँ। लेकिन तभी प्रिंसेस की खुद की पावर भी पूरी तरीके से चली जाती है, जिसके कारण वो बेहोश होने लगती है और फिर वो बेहोश होकर वो नीचे गिर जाती है। हमारे किंगशी कहता है, ओए प्रिंसेस तू ठीक है ना। सीन आता है कुछ देर बाद का, जहाँ पे हमारे किंगशी ने और लेफ्ट गार्ड ने शाओशू को पकड़ के रखा जंगल में। शाओशू कहता है कि तुमने मुझे पकड़ लिया है, अब तुम्हें मेरे साथ जो करना है कर सकते हो, तुम्हें मुझे मारना है तो अभी के अभी मार दो, नहीं तो फिर पछताओगे। और फिर तभी हमारे किंगशी कहता है, पर लेकिन शाओशू आखिरकार तू मुझे यहाँ पे मारने क्यों आया था, तू मुझसे चाहता क्या है। ये सुन के वो कहता है, क्योंकि तूने मेरे अंकल को प्रिजन के अंदर बंद करके रखा है, मैं अपने अंकल का रिवेंज लेने आया हूँ तुझसे। ये सुन के वो कहता है, हाँ अच्छा हाँ तेरे अंकल ना मुझे पता है, हाँ मैंने उन्हें वीआईपी प्रिजन के अंदर बंद करके रखा है, उनको ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं है, मैं उन्हें एज अपने फैमिली मेम्बर की तरह ही अच्छे से ट्रीट करता हूँ, वो वहाँ पे सही है, एकदम खुश है। ये सुन के वो कहता है, क्या खुश है, अबे ओए वो पहली बात वो तुझसे कहीं था बड़े हैं, वो ओल्ड हैं समझे ना, तो तेरे को उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके अच्छा सा ध्यान रखना चाहिए, पर लेकिन तूने तो उन्हें प्रिजन के अंदर बंद करके रखा है, क्या तो उनके बुढ़ापे को देख नहीं पा रहा। ये सुन के वो कहता है, देख पहली बात मेरे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ था वो सारी की सारी यून फैमिली और तूने दोनों ने मिलके किया था, पर लेकिन तेरी फैमिली का इतना बड़ा कोई ज़्यादा बड़ा हाथ नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, यून फैमिली ने जो मेरे साथ किया मैंने उसकी सज़ा उनको दे दी, उनके पैट्रियार्च को मार के उनका सारा काम हो गया। और तीसरी बड़ी बात, अगर तूने मुझे मारने की यहाँ कोशिश की और ये बात अगर मैंने अपनी वाइफ और अपने ससुर जी को बता दी तो फिर तेरे को पता है तेरे अंकल के साथ क्या होगा। फिर मार्किंग सी उसके मुंह के आगे तलवार रखता है, जिससे शाओशू डर जाता है कि ये क्या करने वाला है। और फिर मार्किंग सी बहुत सारी तलवार के स्लैशेस शाओशू के ऊपर मारता है, पर एक्चुअली वो शाओशू के ऊपर नहीं, वो एक्चुअली शाओशू के जिस बेड़ियों से यानी जिस रस्सी से बांधा होता है उस रस्सी को काटने के लिए उसके ऊपर स्लैशेस मारता है। और फिर मार्किंग सी उसे स्वॉर्ड दिलाता है, वो कहता है ले बेटे तेरी स्वॉर्ड। और फिर शाओशू भी उस तलवार को पकड़ता है। और फिर तभी हमारा किंगशी कहता है, देख शाओशू मैं देख 3 कंडीशन पे तेरे को छोड़ दूंगा। पहली कंडीशन ये है कि तेरे को मुझे जब तक मैं कैपिटल सिटी पहुंच नहीं जाता पूरे रास्ते तेरे को मुझे गार्ड करना होगा। और फिर तभी शाओशू कहता है, किंगशी अब तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी है मुझे ये स्वॉर्ड देके, आज मैं तुम्हारा अंत यहीं कर दूंगा, आज तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर किंगशी कहता है, और दूसरी मेरी कंडीशन ये है कि अगर मैं सेफली वहाँ पे कैपिटल सिटी पहुँच गया, वहाँ पे जो मेरा काम है वो मैं पूरा करके सोलिस्टिक सिटी वापस पहुँच गया तो तू भी बच जाएगा। और तीसरी जो है वो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर तूने मुझे एक टच भी किया, मतलब कि मेरे शरीर पे एक खरोच भी आया, तो याद रखना अगर तूने मुझे मारा ये न्यूज़ अगर मेरे ससुर जी वो मेरी वाइफ को पता चली तो याद रखना तू तो जाएगा ही जाएगा, तेरा अंकल भी यहाँ से जाएगा समझे ना, वो भी कहाँ ऊपर। ये सुन के शाओशू एक बार के लिए रुक जाता है। और फिर ये सुन के शाओशू कहता है, क्या सच में, यानी अगर मैंने तेरे को गार्ड किया तो तू मुझे मेरे अंकल को जाने देगा। ये सुन के वो कहता है हाँ। और फिर तभी वो कहता है कि पर लेकिन हम तो दुश्मन है। ये सुन के वो कहता है हाँ पर लेकिन अगर तूने मुझे नहीं मारा और एकदम सही रेखा मुझे गार्ड किया तो मेरा दुश्मन नहीं दोस्त है। और वैसे भी अगर तूने मुझे मार दिया, ये न्यूज़ सोलिस्टिक सिटी में पहुँच गई मेरी वाइफ और मेरे ससुर जी को, तो तू जानता है तो कभी वापस नहीं जा पाएगा। और फाइनली और वैसे भी तेरी फैमिली से मेरा कोई ज़्यादा बहुत बड़ा झगड़ा है भी नहीं, मेरा सबसे मेन झगड़ा था यून फैमिली के साथ जो कि पूरा हो चुका है, इंस्पायर्ड माइंड सेट के साथ जो कि उसके पीछे थी उसके साथ था जो मैं निपटा लूंगा। और तीसरी बड़ी बात यार, मैं तेरे को कभी अपना दुश्मन मानता ही नहीं, तू बस मेरे लिए एक खिलौना है, तू बस मेरा मनोरंजन करता रहता है मुझ पर अटैक करने के लिए, मैंने कभी आज से पहले तेरे को कभी सीरियस लिया ही नहीं। और फिर भी किंगशी के था, और जिस बंदे को यानी इस असैसिन को जिसने प्रिंसेस के ऊपर हाथ उठाया था, जिसको प्रिंसेस ने मारा था भी, इसको मैंने पकड़ के रखा है। ये बंदा एक्चुअली इंस्पायर्ड माइंडसेट का एक डिसाइबल है जो कि एक असैसिन है जो कि मुझे मारने के लिए आया था, पर लेकिन तेरे फॉलोअर्स ने, तेरे असैसिन ने इससे फाइट की, इससे थोड़ा कमज़ोर कर दिया और फिर प्रिंसेस ने मौका दे के इसे मार दिया। सच बताऊँ तो आज मैं जिंदा हूँ तो वो तेरे कारण हूँ। ये सुन के वो कहता है यानी मैं इस बार भी फेल हो गया। ये सुन के किंगशी कहता है यार तू दिल छोटा मत कर, पहली बात समझा ना, और दूसरी बड़ी बात तूने यार मेरी मदद की जिसके कारण आज मैं जिंदा बच गया। और फिर किंगशी कहता है, और देख मेरी बात सुन, ये जो बंदा है ये असैसिन, अगर इसको तेरे असैसिन ने नहीं संभाला होता, क्योंकि तेरे असैसिन को सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम पता है, मेरा फेस नहीं बताया था तूने, जिसके कारण मैं बच गया, मेरे सर्वाइविंग के सिस्टम और मेरे सर्वाइविंग के रेट और ज़्यादा बच गए थे, जिसके कारण मैं सर्वाइव कर गया। तेरे आदमियों ने इसे कमज़ोर किया, प्रिंसेस ने इसे मार दिया, जिसके कारण आज जो मेन में बचा हूँ ना वो तेरे आदमियों के कारण ही है, सच में, नहीं तो मैं और प्रिंसेस दोनों से नहीं संभाल पा रहे थे। और तीसरी बात बड़े देखे तो अगर तू मेरा साथ वापस आ जाए, अगर हम सभी लोग साथ मिलके कैपिटल सिटी जाए, मेरा काम पूरा हो जाए और मैं फिर से घर वापस आ गया घर पे यानी कि यून के पास, तो मैं इतना तेरे को लिख के देता हूँ, तेरे और तेरे ग्रैंडपा को फिर से एक फ्रीडम भली एक लाइफ दूंगा, फ्यूचर सिक्योर कर दूंगा तेरा। क्योंकि शाओशू थोड़ी देर सोचता है, वो कहता है ठीक है तो मिस्टर किंगशी अब आपका अगला स्टेप क्या है, अगर आप अब अगला क्या करना चाहते हैं। फिर हम शाम का समय देखते हैं जहाँ पे एक मुर्गा दाना चुग रहा होता है। कोई कहता है यार मुझे भूख लगी हुई है, ओए वहाँ पे देख, वो देख एक मुर्गा, चल उसे खाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं उस मुर्गे की हालत को।
सीन देखते हैं रात का, जहाँ पे टेंट के अंदर से आवाज़ें आती हैं, ये आखिरकार मैं यहाँ कैसे हो गई और आखिरकार मैं यहाँ कैसे, ये सब कुछ किसने किया। और ये सुन के लेफ्ट गार्ड कहता है ओ लगता है प्रिंसेस उड़ चुकी है। गार्ड कहता है मैं ज़रा उसके लिए पानी लेके आता हूँ प्लीज़ मिस्टर किंगसी, आप देखिए ज़रा उसे संभालिए। ये कहता है हाँ वैसे उसने कहा तो सही है, ज़रा मैं भी जाके देख लूँ आखिरकार अब उसकी क्या हालत है, वो कैसी है। और फिर किंगसी टेंट के अंदर जाता है, वो कहता है ओ प्रिंसेस तो पानी लेते में होश आ ही गया, अच्छा मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम ठीक हो। कहता है तुमने मेरी जान बचाने के लिए उस ब्लेड के सामने अपना हाथ आगे लेके आ गई थी, जिसके कारण तुम्हारे शरीर के ऊपर तुम्हारे हाथ के ऊपर बहुत बड़ा कट लग गया था, जिसके अंदर से बहुत सारा खून बह रहा था, प्लस तुमने अपनी आधी से ज़्यादा पावर यूज़ कर ली थी, जिसके कारण तुम बेहोश हो गई थी। और अब देखने से ऐसा लगता है तुम ठीक हो चुकी हो, हाँ तुम्हारे शरीर के ऊपर सारे जख्म ठीक हो चुके हैं, लगता है तुम्हारी जो स्टार पावर है, तुम्हारी कल्टिवेशन वो मुझसे भी कहीं ज़्यादा हायर अप है, इसलिए तुम जल्द से जल्द ठीक हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो असैसिन था वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उसने भी अपने आप को हील कर लिया, पर लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे आदमियों ने उसे कस के पकड़ के रखा है, उसे अच्छे से पकड़ के रखा है, इसलिए वो भी कहीं भाग नहीं सकता। कि वो कहती है ओह तो ऐसी बात है, ये सुन के वो कहता है हाँ यही बात है, चलो अब मुझे बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए एकदम होनेस्टली कहो, एकदम ईमानदारी से कहो, मैं तुम्हारे लिए जो हो सके वो सब मैं कुछ करूँगा। और हम देखते हैं प्रिंसेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, तो बेपिन से चिल्ला के कहती है तो ठीक है मुझे बताओ आखिरकार तुमने मेरे शरीर के ऊपर से सारे कपड़े क्यों हटाए, मेरे कपड़े कहाँ हैं और तुमने मेरे साथ क्या किया। किसी कहता है मैंने कोई गलत काम नहीं किया, देखो तुम जो समझो वैसा नहीं है, मुझे लगा फाइट के दौरान तुम्हारे शरीर पे और भी कई सारी चोटें लगी होगी जिनके ऊपर मैं मलहम पट्टी कर दूं, जिसके लिए मैंने तुम्हारे शरीर के ऊपर से सारे कपड़े हटा दिए। ये सुन के वो कहती है ओ तो तुम मेरा चेकअप करने के लिए मेरे ऊपर से सारे कपड़े हटाती है, तो तुमने मुझे पूरी तरीके से निकट क्यों किया, मेरी अंडरवेयर कहाँ है। ये सुन के वो कहता है मैं थोड़ा वहीं पर भी चेक कर रहा था, इसलिए सिचुएशन ही ऐसी आ गई थी, प्लीज़ मेरी बात ज़रा समझने की कोशिश करो। प्रिंसेस जो होती है उसे गुस्सा आ जाता है, वो भाला पकड़ती है अपना और जोरदार किंगशी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। वो कहती है किंगशी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आज तुम मेरे हाथों मरोगे। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।